एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स, जो एक महान लीडर थे। जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी जिंदगी में सीखी हैं, वो आप सिर्फ 15 मिनट में सीख सकते हो। क्या ये मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक आयोजन में स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन की पूरी कहानी सिर्फ 15 मिनट में सुनाई थी, 3 कहानियों के जरिए। और उनकी स्पीच इतनी प्रभावशाली थी कि वहां मौजूद सभी विद्यार्थी और शिक्षक मन लगाकर सुन रहे थे। और शायद आपने वह स्पीच नहीं सुनी होगी क्योंकि वह इंग्लिश में थी, लेकिन सिर्फ भाषा की वजह से आप वो सुन न सके, ये मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए मैं उस पूरी स्पीच को हिंदी में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो अपनी सारी सोच को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो और इस बात को शांति से सुनो, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ इसको सुनने के बाद आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मैं स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ। सच कहूँ तो ये पहली बार है जब मैं किसी कॉलेज के ग्रेजुएशन समारोह के इतना करीब पहुंचा हूँ। आज मैं आप सभी के साथ अपनी जिंदगी की 3 कहानियां साझा करना चाहता हूँ। बस यही, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ 3 कहानियां। पहली कहानी, बिंदुओं को जोड़ना। मैं रीड कॉलेज से 6 महीने में ड्रॉप आउट कर गया, लेकिन फिर भी 18 महीने तक वहां ड्रॉप इन स्टूडेंट की तरह पढ़ता रहा। मैंने ड्रॉप आउट क्यों किया? ये सब कुछ मेरे जन्म से पहले शुरू हो गया था। मेरी माँ एक युवा अविवाहित कॉलेज ग्रेजुएट थी और उन्होंने मुझे गोद देने का निर्णय लिया था। उनकी शर्त थी कि मुझे किसी कॉलेज ग्रेजुएट दंपति को ही गोद दिया जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तब उन्होंने सोचा कि उन्हें लड़की चाहिए। इसलिए मेरे मौजूदा माता पिता जो वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हें आधी रात को कॉल आया, एक लड़का है, क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल। बाद में मेरी जैविक माँ को पता चला कि मेरी माँ कभी कॉलेज नहीं गई और मेरे पिता ने हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़ा, इसलिए उन्होंने गोद लेने के कागजों पर साइन करने से मना कर दिया। फिर महीनों बाद मेरे माता पिता ने वादा किया कि वे मुझे कॉलेज भेजेंगे, तब जाकर उन्होंने दस्तखत किए। 17 वर्ष की उम्र में मैं कॉलेज गया। मैंने एक ऐसा कॉलेज चुना जो स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था और मेरे माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में जारी थी। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई मूल्य नजर नहीं आया। मुझे पता नहीं था कि मुझे जीवन में क्या करना है और कॉलेज कैसे मेरी मदद करेगा, और मैं अपने माता पिता की सारी कमाई खर्च कर रहा था। तो मैंने ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और भरोसा किया कि सब कुछ ठीक होगा। तब यह निर्णय डरावना था, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। ड्रॉप आउट होने के बाद मुझे वे क्लासें करने की जरूरत नहीं थी जो मुझे करनी ही होती, बल्कि मैं वे क्लासें कर सकता था जो मुझे पसंद थी। मैं किसी के कमरे के फर्श पर सोता था, कोक की बोतलें जमा करके कुछ पैसे कमाता था और हर रविवार 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था खाना खाने। मैं एक कैलीग्राफी क्लास में गया जहां मैंने टाइपोग्राफी के बारे में सीखा। ये कला मेरे काम नहीं आने वाली थी, लेकिन 10 साल बाद जब मैसिंटॉश बना रहे थे तब यही जान बहुत काम आया। मैक पहला कंप्यूटर था जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो कभी वो क्लास नहीं करता, और अगर वो क्लास नहीं करता तो मैक इतना सुंदर नहीं बनता और शायद आगे आने वाले कंप्यूटर भी नहीं। आप बिंदुओं को भविष्य की ओर देखकर नहीं जोड़ सकते, आप सिर्फ पीछे देखकर बिंदुओं को जोड़ सकते हो। इसलिए आपको किसी चीज पर भरोसा करना होगा, अपने दिल पर, किस्मत पर, कर्म पर। यह सोचने का तरीका कभी मुझे धोखा नहीं दिया और मेरी जिंदगी में यही सबसे बड़ा फर्क लाया। दूसरी कहानी, प्यार और हार। मैं भाग्यशाली था, मुझे जिंदगी की शुरुआत में ही पता चल गया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वॉज और मैंने एप्पल को मेरे घर के गैरेज से शुरू किया जब मैं सिर्फ 20 वर्ष का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल एक $2 अरब की कंपनी बन गई, जिसमें 4000 से ज्यादा कर्मचारी थे। मैसिंटॉश हमने 1 साल पहले ही लॉन्च किया था। मैं 30 वर्ष का था और फिर मुझे निकाल दिया गया। आपको एक ऐसी कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है जिसे आपने खुद शुरू किया? जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, हमने एक ऐसे व्यक्ति को हायर किया जिसे मैंने टैलेंटेड समझा। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन फिर हमारे विचार अलग हो गए। बोर्ड ने उसका साथ दिया और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। ये मेरे लिए विनाशकारी था। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मुलाकात की और माफी मांगी। मुझे लगा मैं पूरी तरह से फेल हो चुका हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि मैं फिर भी वही काम करना चाहता हूँ। मैं एप्पल से निकाला गया, लेकिन मेरा प्यार उसी काम के लिए था, इसलिए मैंने फिर से शुरुआत की। अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट नाम की कंपनी बनाई, फिर पिक्सर बनाई और एक बेहतरीन महिला से मिला।
जो मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाई, टॉय स्टोरी, और वह आज दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन कंपनी है। फिर एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। मैं वापस एप्पल में आया। जो तकनीक हमने नेक्स्ट में बनाई थी वही आज एप्पल की रीढ़ है। अगर मैं कभी एप्पल से निकाला न गया होता तो ये सब नहीं होता। कभी कभी जिंदगी आपको ईंट से मारती है, हार मत मानो। आपको ये पता करना होगा कि आप क्या प्यार करते हो। अगर अभी तक नहीं पता तो खोजते रहो और कभी मत रुकना। तीसरी कहानी, मृत्यु। जब मैं 17 वर्ष का था, मैंने एक कोट पढ़ा, अगर आप हर दिन ऐसे जिएं जैसे ये आपका आखिरी दिन है तो किसी दिन आप जरूर सही होंगे। 30 वर्षों से मैं हर सुबह शीशे में खुद से एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने जा रहा हूँ। अगर लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता तो मैं कुछ बदलता। लगभग 1 वर्ष पहले मुझे पता चला कि मेरे पैंक्रियास में कैंसर है। डॉक्टरों ने कहा 3 से 6 महीने की जिंदगी बची है, लेकिन एक बायोप्सी से पता चला कि ये इलाज योगी कैंसर है। सर्जरी हुई और मैं ठीक हो गया। मृत्यु के इतना करीब जाकर मैं कह सकता हूँ कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो भी। लेकिन फिर भी मृत्यु ही हमारा अंतिम पड़ाव है। ये जिंदगी का सबसे अच्छा आविष्कार है। ये पुरानों को हटाकर नए को मौका देता है। आज आप नया हो, लेकिन कुछ ही समय में आप पुराने बन जाओगे। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। दूसरों की राय की आवाज में अपनी अंदर की आवाज को मत डुबो देना। और सबसे जरूरी बात, अपने दिल और अंतरात्मा की सुनो। वो पहले से जानते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, बाकी सब द्वितीयक है। जब मैं जवान था तब एक अद्भुत मैगजीन हुआ करती थी, द होल अर्थ कैटलॉग। उसका आखिरी संस्करण 1970 के दशक में आया। आखिरी पन्ने पर एक तस्वीर थी, एक सुनसान सड़क की, और नीचे लिखा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। यही उनका फेयरवेल संदेश था और यही मैं आज आपको देना चाहता हूँ। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। धन्यवाद।